हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सो यार, आज की डेट में एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्रॉस्पेरस स्पेशलाइजेशन के बारे में मैं बात करने वाला हूं। एमबीए के जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको इसके बारे में डिटेल नॉलेज होनी चाहिए कि इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में, तो कैसे आप अगर एमबीए कर ले तो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर, तो आपका करियर बहुत अच्छा, आपका जो करियर ग्राफ है बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकता है और कैसे ये फ्यूचर में इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। सब कुछ आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो माय नेम इज अनुभव गुप्ता, लेट्स स्टार्ट। सो इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। एंड आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो स्टडी बस के नाम से, जहां पे आप कैट एमबीए के मॉक्स और वीडियोस आपको फ्री में मिल सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education। इसके अलावा हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बस। और अगर आप स्टडी बस के पेन ड्राइव कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है www.studybus.co.in। यहीं पे जाके आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी। यहीं आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। और हर पेन ड्राइव के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल, जो कि एक तरीके की टेस्ट सीरीज होती है जिसमें ये सारे टेस्ट आपको मिलते हैं। और आपको ई बुक्स का भी फीचर मिलता है, तो आप ई बुक्स को एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है, जिसके अंदर आप एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारी इस हेल्पलाइन नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं सबसे पहले इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में, तो इंटरनेशनल बिजनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डोमेन हो गया है, क्योंकि जब से ग्लोबलाइजेशन हुई है तो कोई भी कंट्री आइसोलेशन में नहीं रह सकती। जो ट्रेड है वो ग्लोबली होता है। सो ग्लोबल ट्रेड के अंदर इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर अगर आप एमबीए कर लेते हो तो आपको एक बहुत अच्छा लीडिंग एज मिलता है और आप इंटरनेशनली अपने आप को प्लेस कर सकते हो। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो जो एमबीए कोर्स होता है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर, वो 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है जो फोकस करता है बिजनेस मैनेजमेंट के ऊपर ऑन एन इंटरनेशनल लेवल। यानी कि सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे ही नहीं, ये इसकी कोर फोकस इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस की कैसे मैनेजमेंट होनी चाहिए उसके ऊपर होता है। तो जो ये डिग्री प्रोग्राम होता है कवर करता है डिफरेंट मॉड्यूल्स ऑफ बिजनेस सच एज जनरल मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंटरनेशनल एस्पेक्ट से। फिर अगेन आई एम टेलिंग यू, डोमेस्टिक एस्पेक्ट से नहीं, इंटरनेशनल एस्पेक्ट से ये सारी चीजों को कवर करता है। तो अगर किसी के पास एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस होती है तो उसको गेट टू वर्क विद बिजनेसेस इन इंडिया एंड ओवरसीज, एक्सपीरियंस अ वाइड रेंज ऑफ डायनामिक्स एट डिफरेंट लेवल्स भी उनको मिलते हैं। तो यानी कि काफी इंटरेस्टिंग ये है एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस। अगर कोई इंटरनेशनल बिजनेस में एमबीए करता है तो उसका क्या स्कोप है, तो वो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जा सकता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड तो आपको पता ही है कि आज की डेट में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बहुत, हर कंट्री जो जितना पॉसिबल हो पाए एक्सपोर्ट करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ये फ्यूचर में बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। जितना इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा उतना इंटरनेशनल बिजनेस का स्कोप बढ़ेगा। उसके बाद इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स सिर्फ अपनी कंट्री से नहीं, इंटरनेशनली भी उनको रिक्रूट करना, उनको मैनेज करना। इंटरनेशनल मार्केटिंग, यानी कि बिजनेस की सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे कैसे मार्केटिंग होनी चाहिए। इंटरनेशनल फाइनेंस एंड बैंकिंग, ब्रांड मैनेजमेंट कैसे करनी है इंटरनेशनल लेवल पे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर भी आता है। लॉजिस्टिक कैसे मैनेज होंगे, इंटरनेशनल मार्केटिंग कैसे होगी। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे खासकर फोकस होता है इंटरनेशनल लेवल पे। सप्लाई चेन मैनेजमेंट को कैसे एफिशिएंट और बेटर किया जा सकता है। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, उसके कंप्लायंसेस भी देखने होते हैं और रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में कंप्लीट डिटेल्स पता होनी चाहिए। ये सारी चीजों के अंदर स्कोप है काफी ज्यादा अगर आप एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस करते हो तो। अगर मैं बात करूं कि इसका क्या क्या सिलेबस और कोर्स डिस्क्रिप्शन होता है, तो इसके अंदर सबसे पहले आपको फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है। डेरिवेटिव्स पढ़ाया जाता है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे कम करना है। इंटरनेशनल सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपको पढ़ाया जाता है कि मेन प्रॉब्लम सप्लाई चेन मैनेजमेंट की कैसे होती है, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स की कैसे होती है और उसको कैसे मैनेज करना है। इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट आपको पढ़ाया जाता है, वैरायटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो बिजनेसेस के अंदर यूज होते हैं। फाइनेंसिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड होता है कि कैसे फाइनेंस होगा, ट्रेड एंड फाइनेंस होगा इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। इंटरनेशनल एचआरएम के अंदर आपको बताया जाता है ओवरऑल एम ऑफ द कोर्स इज टू इंस्ट्रक्ट यू कि एचआर मैनेजर का इंटरनेशनल बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में क्या रोल होता है और क्या प्रोफेशनलिज्म उसको शो करना है। मैनेजिंग ग्लोबल सप्लाई कंप्लायंसेस इन एक्सपोर्ट्स, तो एजुकेशन इज ऑफर्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ ग्लोबल एग्रीमेंट इन एक्सपोर्ट्स। फिर उसके बाद इंटरनेशनल सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स आपको पढ़ाई जाती है
कि ये कैसे आपको फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को मैनेज करना है। उसके बाद इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांड मैनेजमेंट आपको पढ़ाई जाती है कि कैसे ब्रांड एंड एडवर्टाइजिंग को इंटरनेशनल मार्केट्स में लेके जाना है। एंड फॉरेन लैंग्वेजेस फॉर बिजनेस भी पढ़ाई जाती है, खासकर जो पढ़ाई जाती है लैंग्वेज वो फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश एंड मैंड्रिन लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, क्योंकि ये लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा ग्लोबली यूज होती हैं इंग्लिश के बाद। नेक्स्ट, अगर फ्रेंड्स कोई एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहता है तो कुछ पर्टिकुलर स्किल सेट है जो उसके अंदर होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, बिकॉज आप जब इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर डील करोगे तो आपको जब दूसरी कंट्री के साथ डील करना है तो उसके कल्चर के बारे में आपको डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आप जापान के साथ डील कर रहे हो तो जापान का एक पर्टिकुलर कल्चर है, बहुत पोलाइट है, बहुत ज्यादा वो पंक्चुअल है हर चीज के अंदर। सो उसके रिलेटेड आपको क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन स्किल्स आपको होनी चाहिए, अदरवाइज हो सकता है कि आप जापान के अंदर अदरवाइज शायद सक्सेसफुल ना हो। उसके बाद एक्सीलेंट नेटवर्किंग एबिलिटीज होनी चाहिए क्रॉस कंट्रीज, क्रॉस बॉर्डर्स के अंदर आपकी। तो नेटवर्किंग आपको सिर्फ अपनी कंट्री के अंदर ही नहीं करनी, इंटरनेशनल लेवल पे करनी है। कोलैबोरेशन के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए, बिकॉज एक कंपनी सारे काम सारी कंट्रीज के अंदर नहीं कर सकती, तो उसको वहां पे लोकल पार्टनर्स चाहिए जिनके साथ वो कोलैबोरेट कर सके। इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस होनी चाहिए, अडेप्टिव थिंकिंग कि कैसे आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट करके अपने आप को और उसके लिए बेस्ट पॉसिबल वे या आउट ऑफ द बॉक्स अगर आप सोच सको। इमोशनल इंटेलिजेंस तो किसी भी फील्ड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर जब आप इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर हो तो ये और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड नेक्स्ट है रेजिलियंस। सो ये सारी की सारी स्किल्स डेफिनेटली किसी भी एस्पिरेंट के अंदर, या आप कह सकते हो कि एक इंटरनेशनल बिजनेस से जो रिक्रूट हुआ मैनेजर है उसके अंदर ये होनी चाहिए। अगर फ्रेंड्स हम बात करें जॉब अपॉर्चुनिटीज कहां कहां पे उपलब्ध हो जाती है, तो कोई भी अगर इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई डोमेन है तो वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती है, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट हो, ब्रांड मैनेजमेंट हो, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हो, इंटरनेशनल मार्केटिंग हो, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट हो, कंप्लायंस मैनेजमेंट हो, एमएनसीज हो, इंटरनेशनल बैंक्स हो, रिटेल सेक्टर हो, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो, ट्रैवल एंड टूरिज्म हो, कोरियर कंपनीज हो, इंटरनेशनल चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स, एयरलाइंस, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक कंपनीज या स्ट्रेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, मर्चेंडाइजर या किसी भी तरीके से कोई भी कंपनी अगर इंटरनेशनल बिजनेस कर रही है, इंटरनेशनल ट्रेड कर रही है, तो वहां पे आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती है। उसके बाद अगर फ्रेंड्स आप एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस में करना चाहते हो तो उसके लिए टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, इसके बारे में एक छोटी सी लिस्ट देख लेते हैं। हाँ, इसके अलावा भी और बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन मैंने इस वीडियो के पर्पज से कुछ लिमिटेड कॉलेजेस आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जिसमें सबसे पहले आईएफटी आता है जो स्पेशलाइज्ड ही इंटरनेशनल बिजनेस में एमबीए करवाने के लिए है। फिर उसके बाद एमडीआई गुड़गांव का प्रोग्राम है, पीजीडीएम इन इंटरनेशनल बिजनेस का। फिर आप सिम्बोसिस पुणे को टारगेट कर सकते हो इंटरनेशनल बिजनेस के लिए। एफएमएस दिल्ली के अंदर अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, आप स्पेशलाइजेशन इंटरनेशनल बिजनेस में कर सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी एक कोर्स होता है इंटरनेशनल बिजनेस का। उसके बाद केजे सुमाया हो गया, फोर्ट स्कूल हो गया। इसके अलावा कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो 1 ईयर का एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम करवाते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। कुछ आईएम्स भी ऐसे हैं जो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम करवाते हैं, सो उनको भी आप टारगेट कर सकते हो, और यहां से एमबीए करने के बाद आपको इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एक बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ था इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। ऐसी वीडियोस हम फ्यूचर में भी बनाते रहेंगे। आप सजेशंस नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हो। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। अगर आपको पेनड्राइव कोर्स में एनरोल करना है तो ये डिटेल्स है और ये वेबसाइट का नेम है, आप यहाँ पे जाकर विजिट कर सकते हो। सो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कभी भी व्हाट्सएप या ईमेल ड्रॉप भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।